तो बताइए, आरएसएस की कल्पना से 7 साल पहले, 6-7 साल पहले यह शब्द हिंदुत्व आया। और हिंदुत्व का मतलब यह है कि देश का झंडा जो है वो तिरंगा नहीं होगा, भगवा होगा। तो ये देशभक्त हो सकते हैं क्या? हिंदुत्व की बात करने वाले, अंग्रेजों के लिए काम करने वाले, 6-6 बार माफी मांगने वाले सावरकर को हीरो मांगने वाले देशभक्त हो सकते हैं? तो जेल में डाल दोगे। दूसरी तरफ एक पार्टी का अध्यक्ष कहता है हम परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, तो वो धार्मिक भावनाएं नहीं है क्या? हमारी धार्मिक भावनाएं नहीं, तुम्हारी भावना है, मेरी भावना नहीं है। तुम्हारा अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। ये नहीं चलने वाला। करने वाले 6-6 बार माफी मांगने वाले सावरकर को हीरो मांगने वाले देशभक्त हो सकते हैं? या काकोरी कांड में, आज का दिन था जब काकोरी कांड में बिस्मिल्लाह खान और तमाम हमारे उन शहीदों ने काकोरी कांड करके अंग्रेजों को बता दिया हम डरने वाले नहीं हैं। वो हमारे हीरो हैं जिन्होंने अपना त्याग और बलिदान दिया था काकोरी कांड के बाद। वो हमारे हीरो हैं। सावरकर हमारे हीरो नहीं है। हमारे हीरो भगत सिंह हैं। हमारे हीरो वो सभी लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। अगर हम अंग्रेजों के लिए काम करने वाले को हीरो मानेंगे तो यह स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान होगा। आज फिर वही मुद्दा, आखिरी बात कहकर के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों में होड़ मच गई है आरएसएस के एजेंडे को कामयाब करने की। आरएसएस यही चाहता है कि किसान की बात ना हो, पिछड़े की बात ना हो, मल्ला कश्यप, राजभर, प्रजापति, मौर्य, पाल, सैनी की बात ना हो, दलित की बात ना हो, आदिवासी की बात ना हो, मुसलमान की बात ना हो। बात हो तो परशुराम की सिर्फ हो, बात हो तो सिर्फ और सिर्फ मनुवाद की बात हो, बात हो तो कभी किसान की बात ना हो, कभी महिला सुरक्षा की बात ना हो, रोजगार की बात ना हो, सीमाओं की सुरक्षा की बात ना हो। बात हो तो मुद्दे को भटकाने की बात हो। लेकिन आपको होशियारी से काम लेना है। और आज उत्तर प्रदेश के लोगों, उत्तर प्रदेश के साथियों और तमाम जो लोग कहते हैं कि हम न्यायवादी, हम इंसाफ के साथ हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि आज डॉक्टर अय्यूब साहब, डॉक्टर कफील जेल में हैं। क्या हम राजनीतिक दुर्भावना का शिकार लोगों के समर्थन में, क्या हम उनके लिए आवाज उठाएंगे? वही डॉक्टर अय्यूब साहब जब सीए के प्रोटेस्ट में 22 से 27 हमारे साथियों को शहीद कर दिया उत्तर प्रदेश में, तो उनके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ने वाले डॉक्टर अय्यूब साहब आज जेल में हैं। सीए के खिलाफ सबसे पहला मुकदमा दर्ज करने वाले मुर्दे मुजाहिद डॉक्टर अय्यूब साहब आज राजनीतिक देश में जेल में हैं। बाबरी मस्जिद मामले में न्याय के लिए क्यूरेटिव पिटीशन डालने वाले डॉक्टर अय्यूब साहब आज, इकलौती क्यूरेटिव पिटीशन पूरे देश में अगर डली थी वो डॉक्टर अय्यूब साहब की जानिब से, पीस पार्टी की जानिब से हम लोगों ने डाली थी। आज वो जेल में है। मरकज निजामुद्दीन का जब मामला आया, जब लालछन लगाए गए, कोरोना के नाम पर बदनाम किया गया मरकज निजामुद्दीन को, बदनाम किया गया भारत के लोगों को, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली पार्टी का नाम पीस पार्टी था। आज उसके अध्यक्ष जेल में है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? हम कब तक यह कहकर जिम्मेदारी से भागेंगे वो मेरी पार्टी के नहीं है, वो मेरे मजहब के नहीं है, मेरी जाति के नहीं है? आजम खान साहब भी हमारी पार्टी के लिए नहीं थे, डॉक्टर कफील साहब भी हमारी पार्टी के नहीं थे, कलीम साहब भी हमारी पार्टी के नहीं थे। लेकिन हमने सबके लिए आंदोलन किया था, मेमोरेंडम दिया था, सड़क पर उतरे थे। तो आज आपसे अनुरोध है कि आप आंदोलन करिए, संवैधानिक करिए, सोशल मीडिया के जरिए करिए, जमीन पर करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग जो कहते हैं हम इंसाफ परस्त है, वो सब इस मामले में मैदान में आएंगे। यह खामोशी अब नहीं चल सकती। बहुत ही अदब से और कोरोना में पूछना चाहता हूं, 22 लाख केसेस हो गए हैं। ये तो बता दो तबलीगी जमात के कितने लोग हैं? आपके सरकार के पास तो बड़ा आंकड़ा था ना। ये बताओ तबलीगी जमात के कितने हैं? भारतीय जनता पार्टी के कितने हैं? आरएसएस के कितने हैं? विश्व हिंदू परिषद के कितने हैं? बजरंग दल के कितने हैं? संघ परिवार के दूसरे संगठनों के कितने हैं? और समाजवादी के कितने हैं? बसपा के कितने हैं? कांग्रेस के कितने हैं? क्या कोई बताएगा? जो बीमारी का इस्तेमाल मरकज निजामुद्दीन को बदनाम करने के लिए कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज बताओ, आज 22 लाख कोरोना केस भारत में हो चुके हैं। कहते थे इटली बन जाएगा, इटली बन जाएगा। इटली में एक्टिव केसेस 5 से 7 हजार और हमारे यहां 6 लाख। इटली से 5-6 गुना ज्यादा केसेस हैं
और दुनिया में दूसरे नंबर पर हम पहुंच गए, जहां से वायरस चला था वहां वो देश टॉप 30 में है, हम लोग टॉप 2 में पहुंचने वाले हैं, दूसरे नंबर पे पहुंचने वाले हैं। क्या गई प्लानिंग? मेरे से डिबेट में कहते थे संबित पात्रा कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो भारत इटली बन जाता। अरे अब तो इटली का अब्बा बन गया। आप बताओ क्या कर लिए नरेंद्र मोदी जी? जो पीएम केयर फंड में पैसा आया, कितने वेंटिलेटर खरीदे? जो कहा गया था कि 50,000 वेंटिलेटर आएंगे, सरकारी आंकड़ा कितना है जानकारी दे दो। कौन सा न्याय कर रहे हैं? और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा एक आखिरी बात कि मुझे पहली बात तो मस्जिद में कोई बुलाएगा नहीं, अगर कोई बुलाएगा तो मैं जाऊंगा नहीं। योगी जी ने कहा अगर कोई मुझे मस्जिद में बुलाएगा तो मैं जाऊंगा नहीं। मुख्यमंत्री जी बड़े एहतराम से कहता हूं कि आप एक मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री की तरह पेश आओ। हमारा मजहबी अकीदा है, हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि हम मस्जिद में नापाक लोगों को नहीं बुलाते। हम भी तब जाते हैं जब पूरी तरह से पाक होते हैं। यह हमारा मजहबी अकीदा है, रिलीजियस बिलीफ है। तो आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको हमें जरूरत नहीं आपको बुलाने की कि मस्जिद की कहीं भी अगर मस्जिद की नींव रखी जाए वहां आप आए। मुख्यमंत्री नहीं, मस्जिद का के लिए मौलाना काफी है उनकी संगे बुनियाद के लिए। और रही बात हमारे रिलीजियस बिलीफ की, तो बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, है और रहेगी। अल्टरनेट कुछ नहीं हो सकता। और जो लोग कह रहे हैं बाबर अस्पताल और ये बनाओ, भाई ये हरकत ना करो, ये आरएसएस का एजेंडा है। ये आरएसएस का एजेंडा है, क्योंकि हमें मोहब्बत बाबर से नहीं बाबरी मस्जिद से है। क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं। और अगर अल्लाह के घर की जगह पर कुछ भी बना लिया जाए, कुछ भी तामीर कर लिया जाए, हमारा धार्मिक आस्था यह है। जब आपकी आस्था है तो मेरी भी आस्था है, क्योंकि यह संविधान की दफा 25 मुझे भी आस्था की आजादी देती है कि आर्टिकल 25 मुझे आजादी देता है कि मेरा रिलीजियस बिलीफ है कि जहां एक बार मस्जिद बन जाए तहतुत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक वो सिर्फ मस्जिद रहेगी। उसी प्रकार से बाबर अस्पताल की बात मत करो, कोई जरूरत नहीं है। और हां इंशाअल्लाह तारीख पलटेगी, न्याय होगा। श्री राम की विचारधारा, न्याय और शांति की विचारधारा जीवित होगी। ये कैसा ये झूठा राम राज्य है योगी जी की सरकार में। हापुड़ में एक बच्ची के साथ क्या हुआ? कहां यही होगा क्या राम राज्य? ये अपमान है राम राज का, ये श्री राम का अपमान है। श्री राम के राम राज में कभी महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता, किसानों का उत्पीड़न नहीं हो सकता, दलितों का उत्पीड़न नहीं हो सकता, पिछड़े समाज का उत्पीड़न नहीं हो सकता। यह रामराज नहीं हो सकता। जहां अपराधी पुलिस वालों पर हमला कर दें, उनको गोली मार दें, वो रामराज नहीं, वो आतंक राज हो सकता है, गुंडा राज हो सकता है, लेकिन वो रामराज नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुष श्री राम का अपमान है ये, और हम श्री राम के अपमान हम योगी आदित्यनाथ को नहीं करने देंगे, नरेंद्र मोदी को श्री राम का अपमान नहीं करने देंगे। श्री राम के राज में हमारी सीमाएं सुरक्षित थी। श्री राम के राज में हमने श्रीलंका जाकर के रावण से अन्याय का बदला लिया था। और आज नरेंद्र मोदी जी जो राम राज्य और योगी जी जो बात करते हैं, आज चाइना हमारे घर में घुस रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ऐप बैन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐप बैन कर देते हैं जी। अगर यही मामला दूसरे बॉर्डर पे होता तब भी यही करते क्या? ये राजनीतिक नाकामी है, सिस्टमेटिक फेल्योर है। कोरोना में नाकाम हुए, चाइना पे नाकाम हुए, तो चलो मंदिर के नाम पर झूठ फैलाएंगे। प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर के, एक प्रधानमंत्री की हैसियत से हमें प्रतीत हुआ कि वहां जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक मखसूस तबके के प्रधानमंत्री। आपने डेमोक्रेसी का अपमान किया, आपने उस शपथ का अपमान किया जो संविधान की शपथ आपने ली थी। हम लोग किसी धर्म के नकल विरोधी थे, न है, रहेंगे। हमारी लड़ाई न्याय के लिए थी, है और रहेगी। मैं सभी भारत के नागरिकों से अपील करता हूं कि चाहे कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर वो हिंदुत्व के एजेंडे पे चले तो उसका विरोध कीजिए और अपनी पार्टी के साथ खड़े रहिए। आज आपको अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। ये सब आपको इस्तेमाल करते रहेंगे, मेरे गरीब वंचित समाज के लोगों, ये आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। अब समय आ गया है कि जिस भाषा में कोई समझे उस भाषा में संवैधानिक तरीके से उसको जवाब देना होगा।
जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।